तुम्हारा घर राज उरेगर है। हाँ। मोइला सिंह नाम है। माहिल सिंह सिक्रेटरी बोलो। ओ माहिल सिंह सिक्रेटरी। हाँ। तो महाराज आपको पहले न बोलना चाहिए। मैं माहिल सिंह सिक्रेटरी हूँ। अभी खबर जानाता हूँ महाराज। बुला जा अपने महारानी को बुलाओ, मैं कुछ बातें करूंगा। महारानी चलिए। महारानी जी। बोलिए मंत्री, क्या बात है? किस लिए मुझे बुलाई हो? उरेगढ़ से हाँ। आपको मामा आया है। क्या राजूरेगढ़ से मामा जी आए? जी। क्या उन्हें मान स्वागत किया कि नहीं? चाय पानी दिया कि नहीं? स्वागत अभी नहीं किए हैं। और क्या? आपको खबर जानाने के लिए गए पहले। तो ठीक है, उन्हें आदर के साथ ले आओ। जी। झुकी पड़ा ही नामा मामा जी कारी तो दस काला जोड़ी के यो करिया पारना चुका चुका चिहा कन्या पुता हो जुगा जुगा छिहा है नैना बाली राजा तेरे नो बाली सीसा मामा जी क्या नहीं मामा जी मामा जी, आप ये बताइए, बहुत दिनों की बाद आप राज मोहब्बा आए मामा जी। क्या नहीं सबसे पहले आप अपना कुशल बताइए, मामी जी का कुशल बताइए, देवर अभय कुमार का कुशल बता दीजिए मामा जी। हे कन्या हाँ राज का कुशल कुशल है हाँ। लेकिन राज मोहब्बत का क्या कुशल है? मामा जी, हाँ राज मोहब्बा का कुशल एक माँ भगवती की कृपा से, कार्तिक भगवान की कृपा से, आपके चरणों कमलों की कृपा से सब ठीक है मामा जी। क्या नहीं? हाँ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन हे कन्या बोलिए। मैंने राजनगर से निकला हाँ तो मैं राज कलिंदा जा रहा था। हाँ मैंने जब जा रहा था तो कुछ आदमी मुझसे बोला क्या? जो राज
राज मोहब्बत के दरमियान में रुदल ने बोला है जो लड़की पैदा नहीं लेना चाहिए। डोला आ सकता है, डोला जा नहीं सकती है। मामा जी हाँ, ये बातों को मुझे भी जानकारी है। सच में मेरे देवर जंगी रुदल ने प्रतिज्ञा रखी है कि राज्य मोहब्बा डोला आ सकता है, लेकिन राज्य मोहब्बा से डोला नहीं जा सकता है। महारानी यह जी। तो सच बात है। महारानी जी, हाँ अगर राज महाबा के अंदर में लड़का छोड़ के अगर किसी को लड़की जन्म लिया तो सीधा गंगा लाभ होगा। ये महाराज रुदल को कहना है। मामा जी हाँ, अब बताइए, यह देवर जंगी रुदल ने प्रतिज्ञा रखी है। आप ही सोचिए, क्या कोई भी माँ की ओर से पुत्री पैदा नहीं हो सकती है क्या? क्यों नहीं, क्यों नहीं हो सकता है? हे कन्या, हाँ कन्यादान जब तक नहीं करता है हाँ तब तक अच्छा नहीं होता है। हाँ, वो तो शुद्ध रह जाती है। हाँ, महारानी जी, हाँ महाराज ने ढोलहा पिटवाया, लड़का पैदा करो लड़की नहीं। लेकिन हे कन्या, बोलिए। मैं जब राज महाबा में प्रवेश किया हाँ तो बाहर में रुदल यानी अमरपति आल्हा हाँ, दोनों भांजे अपने में आपस में गप कर रहा था। क्या बातें विचारे कर रहे थे? हाँ, हाँ बोल रहा था जो नहीं नैना वाली कन्या को लड़की पैदा हुआ है, नहीं मोरंग वाली कन्या को लड़की पैदा हुआ है। इससे अच्छा बड़े भैया आप शादी कर लीजिए। क्या हाँ, मेरे स्वामी शादी करने के लिए तैयार हो चुकी है? तैयार हो चुका है। मामा जी, इन बातों को मैं विश्वास नहीं कर सकती। मेरे स्वामी मेरे मुझसे बिना पूछे हुए शादी कदापि नहीं कर सकती है। वो कह रहा था क्या? मैं जाऊंगा, शादी करके आऊंगा और राज मोहब्बत में लड़की पैदा करूंगा और अपने हाथों से कन्यादान करूंगा। मामा जी, हाँ, अगर क्या राज्य मोहब्बा के दरमियान में लड़की पैदा नहीं हुआ तो क्या मेरे स्वामी दूसरी शादी कर लेगा? क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? मैं शादी नहीं होने दूंगी। एक बात बता, बोलिए। लड़की पैदा लिया है तुमको? मामा जी नहीं नहीं लिया है। नहीं। हे कन्या, हाँ मुझसे मत छुपाओ। अगर हो सकता है लिया होगा तो मेरे कानों में कह दो, मैं उसको जाके रोक दूंगा। मामा जी, मैं सच बता रही हूँ। हाँ, राज मोहब्बत के दरमियान में कोई लड़की पैदा नहीं हुई है। मैं सच बताती हूँ। लेकिन हे कन्या, हाँ, अगर मेरा भांजा अगर दूसरा शादी कर लेगा तो तुम दोनों यानी जिसे कहता है सौतीन कहता है ना, हाँ, बहुत फर्क हो जाएगा। क्या सच में? हाँ, सच में मेरे स्वामी दूसरा शादी कर लेगा? जाएगा करने के लिए हो सकता है जा भी रहा होगा। मामा जी, तो ऐसा कीजिए ना, जाकर के मेरे स्वामी को रोकिए कि दूसरा शादी ना करे। हो सकता है भगवान राज मोहब्बत के दरमियान में पुत्री पैदा कर दी, मेरे ओद्र से पुत्री पैदा हो जाए तो क्या मेरे स्वामी तो दूसरा शादी नहीं कर सकता है? नहीं करेगा। तो जाकर के रोकिए ना। मुझे बताओगे तब ना। मामा जी, अभी नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ है? नहीं। तो मैं कैसे रोकूंगा जाकर के, कैसे रोकूंगा? हे कन्या, जुल्म हो देता है राजा मोहबा में, कन्या है सोना मामा कह बोल, कन्या खबर मामा जी, हाँ, ठीक है, जाकर के मेरे स्वामी को रोक दीजिए कि दूसरा शादी न करे। उसे पुत्री चाहिए ना, हाँ, मैं अवश्य पुत्री दूंगी। मामा जी, हाँ, आप ये बात बताइए, हाँ। किसी को बताना नहीं। मैं किसी की नहीं बताऊंगा, मेरे कानों में बोलो ना। मामा जी, हाँ, मैं नहीं छोड़ूंगा, बोलो 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 ना। मामा जी, हाँ,
मामा जी किसी को बताना मैं नहीं, नहीं बताऊंगा, मैं किसी को नहीं बताई किसी हूँ, को नहीं बताऊंगा। आप ही को मैं बता रही हूँ। हाँ, बोलो ना। मेरे उधर से पुत्री पैदा हुई है, मेरे स्वामी को जाकर के बोल देना कि दूसरा शादी न करे, पुत्री पैदा हो चुकी है। यानी लड़की पैदा हो चुका हाँ है। मामा जी, क्योंकि मैं 12 वर्ष से जादू की बल से हाँ। मैंने अपनी जुरा में छुपा करके अपनी पुत्री कंचना को रखी हूँ। यानी तुम अपने पुत्री को अपने जूड़ा में चिलर के रूप हाँ। में रखी है। हाँ 12 वर्ष हो चुकी है। हो चुकी है मामा जी। हाँ। आपको मैं हाथ जोड़ती हूँ, किसी को नहीं बताना चाहिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी की कानों में खबर नहीं जाना कहूंगा। चाहिए, तुम जाओ, अन्यथा मेरे पुत्री जिंदा नहीं रह पाएगी। ठीक है तुम जाओ। जा रही मैं जाकर के रोक हूँ, देता ठीक है, हूँ। मैं चाय चाय बना रही हूँ। प्रणाम। ए मस्त हो, जीते रहो, जुग जुग दियो। कल का छौकड़ी, तुमने कैसे सोच लिया जो मामा यहाँ पर नहीं बताएगा? मैं तो भेद जानने के लिए खड़ा हूँ। ये हो भैया, दाहिल को फंदा 100 दर्ज। भैया सब लोग सुनिए, दाहिल का ये बोल देख लो, खेला लो। रुदल बोल रहा था जो लड़की पैदा नहीं लेना चाहिए राजभवन में, मैं जाकर के उसे बताऊंगा जो क्या पैदा लिया है रे। 12 वर्ष हो चुका है, लेकिन तुम्हारे कानों में आवाज नहीं गया, और घर में लड़की पैदा लिया है, और तुमने ढोलहा पिटवाया तो किसी को लड़की पैदा नहीं होना चाहिए। जा करके मैं इसमें खबर बताऊंगा। आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भगवान, मैं बार बार देख रहा हूं कि आज मेरे ध्वजा टेढ़ क्यों हो गया है। मैं जब जब वहां जाता हूं तो ध्वजा में मुझे नजर जाता है, ध्वजा टेढ़ हो चुका है, कोई खड़गंत न तो रचा गया है। भैया बाबू जी प्रणाम। प्रणाम। हे तेरे बाबूजी। प्रणाम का स्वीकार नहीं है। राज उड़ियल का क्या कुशल है? राज का कुशल कुशल है, अच्छा लेकिन तुम तो बताओ जो राज मोहब्बत का कुशल है। मामू जी बोलो। राज मोहब्बत कुशल में रहता है और कुशल रहेगा। अच्छा हे मामू जी आप मुझे बताइए कि आज बहुत दिनों के बाद राज मोहब्बत पर बस किए हो। हाँ कहियो कुशल मामी सुंदरी को नहीं। अभय कुमार के कुशल मामा दियो ये सुना है, कुशल सुना दे राज उड़े गहेगा। मामा जी बोलो। सारे उड़ियर घर का कुशल मुझे सुनना चाहता हूँ। राज का कुशल कुशल है, सभी परिवार सुखी से रहता है। क्यों नहीं मामू जी? लेकिन तुम यह बताओ
जो राज मोहब्बत में कुशल से रहते हो। राज मोहब्बत सारा कुशल से है। मेरे भैया, मेरे भाभी, मेरे प्रिय पत्नी और इंदल इंद्रजीत मधुपुर कॉलेज में पढ़ रहा है मामू जी। अच्छा, अभी मैंने कहा है कि हे इंदल, हे इंद्रजीत, हाँ जब तक कोई चिट्ठी परवाना नहीं जाएंगे हाँ, तब तो कॉलेज से तुम्हें आना मना है, मना है। अच्छा किया, अच्छा किया। आज मुझसे पूछो जो किस लिए यहाँ तक आए हो। मामू जी, हाँ मैं पूछने के लिए चाहता हूँ। आज मुझे अरमान है, आज मुझे दिल कर रहा है हाँ कि बहुत दिनों के बाद मेरे मामू जी आए हैं। हाँ, क्यों तो मैं तो सोचता था जब दिल्ली में पुष्ता सारी खेल रहे थे, हाँ आपने मुझे कहा कि मेरा जीत हुआ। हाँ, मैंने गुस्सा मांगे दौलत समेटा मुखरा पे मार लिया मामा। मुखे के टूटी गला मामा, ये 3200 दांत आगे छिटक के बाहर आ गया। मामा जी, हाँ उस दिन से मैंने सोचता था कि मामा कभी हमारे दरवाजा तक नहीं आएंगे, लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि आज मुझे भगवान भी आया है। क्यों नहीं? कहो मामू जी, आप क्या कहने के लिए चाहते हो? अरे मैं राजनगर से राज कलिंदर जा रहा था। अच्छा, कलिंदर से जब आगे निकल गया तो कुछ आदमी बोला, जो बोल रहा है राज मोहब्बत में भुला दिया है, जो लड़की पैदा नहीं लेना चाहिए। सच बात है, सच कह रहे हो मामू जी। बोला आ सकता है, बोला क्या नहीं सकता। देखो है रे जवाना, मैंने सोचा जा करके देख लूं जो सही बात है या गलत है। बिल्कुल सही है मामू जी। लेकिन एक बात बताओ, अच्छा। अरे राज मोहब्बत में अगर कन्यादान नहीं होगा तो राज मोहब्बत शुद्ध होगा। मामू जी, राज मोहब्बत में शुद्ध ही करना चाहता हूँ। राज मोहब्बत माँ भवानी की कृपा से हाँ सारा परिवार शुद्ध है, सारा मोहब्बत शुद्ध पड़ा है, कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। हाँ, राज मोहब्बत में लड़की पैदा नहीं लेना चाहिए। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। देखो देखो हरम ना देखो, देख लो घर में लड़की पैदा करके अब बोल रहा है कभी नहीं करेंगे। क्या क्या बोल रहे हैं मामू जी? हमारे घर में लड़की पैदा लिया है? पैदा नहीं लिया है। पास करो मामू जी। अगर एक बार झूठ बोलेंगे हाँ, जिभिया काट में बाहर कर दूंगा। राज मोहब्बत के अंदर और मेरा परिवार में, मेरा घर में लड़की पैदा लिया है। लड़की पैदा लिया है, तुम्हारा घर में है। अरे मर जाना चाहिए, चूल्हे भर में पानी लेके मर जाना चाहिए रे। उठे के लिए हाँ
क्या आप सचमुच कर रहे हैं? अरे भांजे, हाँ। मैं सच बोलता हूँ। अच्छा। लड़की पैदा लिया है और मैं भेद जानने के लिए यहाँ तक आया था। यानी आपका भेद खुल गया है? हाँ। कि राज मोहब्बे के अंदर लड़की पैदा ले लिया है? पैदा लिया है। किसका ओर से? किसका ओर से? हाँ। अरे नैना वाली पुतहू है ना, उसी का ओर से लड़की पैदा लिया है। अरे आज 12 वर्ष हो चुका है लड़की को। 12 वर्ष हो चुकी है? पूरा 6 लाख और अभी तक मेरे कानों में आवाज नहीं आया है मामा जी। क्या होगा? कैसे आएगा रे? तुम राज मोहब्बत में रहते हो, कभी उसकी ला कभी उसकी ला। लेकिन सुनो, लड़की पैदा लिया है लेकिन तुम्हें बताएगा नहीं। अच्छा। मुझे बताया है ना। हाँ हाँ। मैंने उसे कहा तो देखो, यानी अमरपति आला यानी मेरा भांजा जा रहा है दूसरा शादी करने के लिए। अच्छा, आपने कहा? हाँ। यानी झूठ मूठ को? झूठ बोला। अच्छा। अगर तुम्हारे पास में अगर लड़की है तो बोलो मुझसे, उसे मैं रोक दूंगा, दूसरा शादी नहीं करेगा। अच्छा। मैंने बहुत हंट किया मैंने। अच्छा अच्छा, आप बोलते जाइए। तो बताया मुझे कि किसी को नहीं बताना मामा जी, मेरे पास में एक लड़की पैदा लिया है। यानी मेरे भाभी कही कि एक लड़की पैदा ले चुकी है। हाँ। क्या नाम का है वो? वह नाम बताया, उसका नाम रखा है कंचना कुमारी। मामू, यानी कंचना कुमारी बोली है। हाँ। उसको नाम रखी है। हाँ हाँ। और राज मोहब्बे के दरमियान लड़की पैदा ले चुकी है, पैदा ले चुकी है, जिससे 12 साल हो चुका है। हाँ सुनो। अच्छा। अगर लड़की तुम हासिल करने के लिए चाहते हो ना, हाँ मामू जी, तो जाओ उसे प्यार दुलार से उसे पूछना, उसे कहना, मांगना, कहना भैया को मैं दूसरा शादी कर दूंगा, लड़की पैदा लेगा तो कन्यादान करूंगा अपने हाथों से। तुम भी झूठ बोलना। अच्छा अच्छा। ऐसे ऐसे बात में बढ़ेगा बात, वो नहीं बोलेगा। अरे उठाना कोरा, बदन पर खींच के मारना, जुड़ा छिलक जते नैना वाली पुतहू के यार, जुड़ा में से निकलते कंचना कुमारी, बबुआ रे सुले मामा तेरे बोल, नंदला भक्ता। हाँ। आप मेरे सामने से दूर हो जाइए। क्यों? तो आज मुझे नाग के समान मैं बन गया हूँ। हाँ। जैसे नाग डंक मारते हैं, आज मैं नाग बन चुका हूँ मामू जी। आप मुझे कुछ सहाय नहीं कर सकता है और मैं किसी का वो देख नहीं सकता। जाओ मामू जी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ऐसे नाग के रूप में जाओगे तो हासिल नहीं होगा।
भगवान, न जाने मैंने पुत्री कंचना के बारे में मैंने मामा जी ने मुझसे पूछ लिया है, मैंने बता दी। हो सकता है मामा जी किसी को बता न दे, मुझे तो बहुत डर हो रही है। हे माँ दुर्गा, किसी तरह मेरी पुत्री कंचना के ऊपर साक्षी रहना। भाभी, आज मेरे प्रणाम का स्वीकार है। हाँ देवर जी, खुश रहिए। हे मेरी लाडली भाभी, बोलिए। मैं माँ को खा लिया हूँ, पिता को खा लिया, मुझे दिल नहीं भरा। जब मैंने राजधर में जन्म लिया तो मैंने पिता को खा गया, उसके बाद मैंने अपनी माँ को खा लिया, उससे मुझे दिल नहीं भरा। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, बताइए। हे मेरी लाडली भाभी, तुम्हें मैं माँ का दर्जा दिया हूँ, अपनी माँ को माँ नहीं कह करके तुम्हें माँ को समान मानता हूँ मेरी भाभी। देवर जी, आज तुम्हें कहना होगा, सारा राज मोहब्बा के खुशखबरी बताना होगा। हे मेरे भाभी, बोलिए। आज बरभिया मुझसे कहा है क्या? कि हे रुदल, लड़की पैदा नहीं लिया है राज मोहब्बे के अंदर, तूने ऐसा प्रण कर चुके हो, ये एक भी लड़की पैदा नहीं लिया, और ले भी लेता है उससे उसकी माँ वही गला दबा देते हैं। इसलिए आज बरभैया फैसला कर लिया है। क्या फैसला किया? क्या सुनिए। कहिए ना। आज बरभैया गर काबुल में लड़की देखी है, उससे सूचना है गर काबुल में सुंदर कन्या छे, राज काबुल घर में तोरा से सुंदर भाभी छे काबुल घर में। यार आतरा जोड़ी शादी कर देवे भैया लागो, लड़की पैदा कर देते भैया मोहब्बा गढ़राज, कन्या दान कर देवे राज मोहब्बा में। राज मोहब्बा सुध है दे भाभी जी, हाँ बात सुंदर कन्या लागे राजा। मेरी भाभी, ये आप क्या करें? मैं सचमुच कह रहा हूँ। अभी तो राज्य मोहब्बा के दरमियानों में प्रतिज्ञा रखे हैं, इक्यावनों के अलावा ढिंढोरा पिटवाए हैं कि जिसके ओर से पुत्री पैदा होगी उन पुत्री को गंगा लाभ कर दिया जाएगा। लेकिन आज न जाने मेरे सामने आकर के मुझे बोल रही है पुत्री के बारे में। मेरे भाभी, मैं क्या करूं? वो तो राम का कुल है बरभिया, जो कहता है उसे करना पड़ता है मेरे भाभी। सुनिए देवर जी, हाँ, आपने तो प्रतिज्ञा रखी है ना? सारा प्रतिज्ञा मैं तोड़ दिया। क्या प्रतिज्ञा का तोड़ चुकी मैंने है? प्रतिज्ञा तोड़ दिया बरभिया के लिए। मैं ठीक ये है। भी सोचा मेरे भाभी, क्या? सुंदर भाभी से नैना वाली हमरो, ऐसा लड़की ने पैदा लड़के दुनिया संसार, अगर बरभिया तुम्हें छोड़ देंगे हाँ, तो मैं अपनी जान कुर्बान कर देंगे मेरे भाभी। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर लड़की पैदा लिया है तो कहो, भैया शादी नहीं करेंगे, कभी नहीं। देवर जी, मुझे भी मन है, मेरी दिल और आत्मा में कह रही है कि राज मोहब्बा में पुत्री अगर रहती तो मैं अपने आंगन में मरवा ऊंचा करके अपने हाथों से कन्या दान कर देती तो मैं शुद्ध हो जाती। लेकिन आपने तो भाभी है सुनबा,
भाभी देवर जी सचमुच कहती हो तू कि लड़की पैदा दे लिया है? पहले ये बताइए, जो आपने क्या राज मोहब्बा के दरमियान में प्रतिज्ञा तोड़ चुकी हो, प्रतिज्ञा मैंने तोड़ दिया हूँ। क्या सच में तोड़ दी? सचमुच मैं कह रहा हूँ। तुम जानती हो मेरी भाभी, मैं तुमको बिना एक पल नहीं रह सकता। तू तो, मैं तुम्हारे आंखों के पुतला हूँ। ठीक है देवर जी, अगर ये प्रतिज्ञा तोड़ दी है तो मैं बहुत खुश बहुत प्रसन्न हूँ, ताकि राज मोहब्बा के दरमियानों में हर माँ हर बहन की उदर से पुत्री पैदा होगी। सच बात है मेरी हर माँ भाभी। बहन अपने हाथों से अपने पुत्री को कन्यादान करेगी। हाँ मेरी भाभी। अब तो राज मोहब्बा के दरमियानों में कन्यादान होगा देवर जी। अच्छा होगा? हाँ अच्छा अच्छा, चाहे मेरी भाभी, आज मैं समझ गया कि मेरे भाभी कितना समझदार है। हे मेरे भाभी, देवर जी, क्या आपका उदर से पुत्र पैदा लिया है? पहले आप मेरे पति को रोकना होगा। हे मेरे भाभी, हाँ जब तक मैं जिंदा हूँ शादी कौन करवाएंगे? उदल तो करवाएंगे। हाँ तुम जानती हो ना, मैं जब जानती तू हूँ। नैनागर में थी, जन्म कुमारी रहता नैनागर में मेरे भाभी, कुबठनी बनकर रहता नैनागर में। याद रुदल शादी भेल भैया अल्लाह से, राज मोहब्बा के गादी भाभी है दलिया तोहार, रानी बनाई मेरे भाभी। देवर जी, विश्वास हुआ? हाँ अब मुझे पूर्ण विश्वास है अच्छा। कि मेरे देवर जंगीरुदल अपने प्रतिज्ञा तोड़ चुकी है। तो सारा ठीक है, प्रतिज्ञा मैंने तोड़ दिया है। हाँ अगर विश्वास मेरे ऊपर है और मेरे विश्वास आपके ऊपर है तो ठीक है, मैं यह राज्य मोहब्बा के दरमियानों में पुत्री पैदा हुई है, जिस पुत्री का नाम मैंने कंचना कुमारी रखी हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ आज मुझे दिल करता है कि मेरी भाभी को मैं कहाँ रखूं, या धरती पर या अपनी धरती पर या माँ दुर्गा के मंदिर में रखूं। पता लगी गेलो तोरे देवर के भाभी, क्या गोरा चमड़ी के काला करी देवो नगनिया तोहार, जब जन्म देला तू राज मोहब्बा में, कालियों ने खबरिया रुदल के देला बता, देखियो तमाशा भाभी में टच नहीं करो मेरे भाभी। आप इस तरह बातें क्यों मुझसे कर रही हो? मैं कह रहा हूँ, पहले तो सुनिए, पहली बार मुझे गोरा मेरे हाथ में आया है। आपने तो मुझे कहा कि मैंने प्रतिज्ञा तोड़ चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि राज मोहब्बा के दरमियान में पुत्री पैदा हुई है, तो खुश रहना चाहिए ना। खुश मैं रहूंगा। हाँ मैं प्रतिज्ञा तोड़ने वाला हूँ। हंठी जन्मा जंगी रुदल छे भाभी, वो ने तो चिन्हे से भाभी गई अपनो परार, भारी बदमा सोची राम हो। चल खोल अपनी जूरा खोलो और जूरा से दिखाओ कंचना कुमारी कैसी है देवर जी, और कैसी जन्म दी है। नहीं, मैं कंचना कुमारी को अब नहीं दिखाऊंगी। नहीं दिखाओगी? मैं कहीं रखी हूँ, मैं नहीं दिखा सकती, चाहे मैं ये नहीं दिखाएगी। गे हरमजादी रुदल नर से धरती का पैसे नरड़ी, सूर्य भागी के लिया समान, देखियो तमाशा नागिन चली रुदल। धोखा
विसावा केलहा निकाल अपनी जोरा से निकालो। नहीं जोरा खोलो मेरी जान क्यों नहीं चली जाए और जोरा से निकालो। लेकिन मैं पुत्री को नहीं निकालूं। हरामजादी, तुम कैसे सोचली कि राज मोहब्बा की जंगी रुदाल से मैंने लात कर लूंगा? उससे मैं नहीं बताऊंगी। कैसे तुम मन बना लिया? देवर जी एक और है। यही मेरी पुत्री कंचना कुमारी है। हे माँ भवानी, जिसलिए मैंने आज बचपन से मैंने मन बना रखे थे, आज वो नागिनी मेरे सामने तक आ गई है। हे भवानी, हे जगतारनी, आज मुझे माफ कर देना माँ, माफ कर देना। आज जब खंजर मुझे कह रही है कि महाराज मुझे खून चाहिए, खून, आज मुझे रक्त चाहिए। आज जब मैं पहली बार फिर मैं तेगा उठाया हूँ। हे भाभी, देवर जी क्या ही है कंचना कुमारी? यही कंचना कुमारी है, लेकिन इसको तो जान बख्श दीजिए देवर जी। जान छोड़ दूं? माँ कंचना, ये कौन है माँ? कंचना तुम्हारे चाचा जी है। क्या ये मेरी चाचा जी है? कंचना हाँ माँ। ये तुम्हारे चाचा जी। आज मैं 12 वर्ष से तुम्हें अपनी जादू की बल से चिल्लर बना करके मैंने अपनी जुड़ा में रखी थी। क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारे चाचा जी ने प्रतिज्ञा रखा है राज्य मोहब्बा के दरमियानों में कोई पुत्री पैदा नहीं होगी। अगर हो जाए तो उसे मैं गंगा लाभ कर डालूंगा। लेकिन माँ, कहने वाले बहुत कहता है, कोई बाप ऐसा नहीं होता है जो अपनी पुत्री को, अपने भतीजी को ये गंगा लाभ या जान से मार सकता है। मैं एक बार चाचा से मिलने के लिए चाहती हूँ माँ। कंचना नहीं, मैं तुम्हें मिलने नहीं दूंगी। अगर तुम अपने चाचा जी के पास चली जाओगी, मैया के गोदी
ऐसे कुछ भी नहीं होगा। गोदिया यही खाली गई बेटी गई, मैया जी के तुम चाहती हो अपने चाचा से मिलने के लिए। हाँ माँ, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे चाचा के सामने मैं भेज देती हूँ, तुम्हारे चाचा की प्रतिज्ञा अभी तक नहीं तोड़ा है, लेकिन मेरे साथ में धोखेबाजी किया, छल से मुझे कहा भाभी मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब मैंने, लेकिन छल से मुझे उगलवा करके तुम्हें जुड़ा से निकाल ली। मैं तुम्हारे बिना पुत्री एक पल भी के दरमियान में जिंदा नहीं रह सकती हूँ। तुम चिंता मत करो माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं भी चाहती हूँ कि राज मोहब्बत के दरमियान में मुझे पुत्री पैदा हुई है। एक दिन मैं अपनी पुत्री को कन्यादान करके मैं भी उदार हो जाऊंगी। ये दुख क्या यही बेटी है। चुप रहो माँ, पोटरिया देती गई, चाचा जी ये तोरो ना
मेरे साथ में तुम रहोगी तब तक मैं देवर जंगीर रुदल को नहीं दे सकती हूँ। चाहे मेरी दार और सर चालक क्यों न हो जाए, मैं अपनी पुत्री को नहीं दे सकती जंगीर रुदल को, क्योंकि देवर जंगीर देवर जी। तूने बार बार विलाप कर रही हो देवर जी, और तूने एक लड़की को पैदा करके राज भोपा के तूने विनाश कर दिया, मेरा वादा के तोड़ दिया। जो मैंने वादा किया था ये ब्रह्मांड रह गई, विष्णु जते इंद्र कबिलास आरुदल बक्सनी आगे जो मैंने प्रतिज्ञा किया था राज्य भोपे के दरमियान में सारा प्रतिज्ञा झूठा हो गया। राज भोपा जंगीर रुदल के नाम तुम मिटाने के लिए चाहती हो। आज जो किया तू अच्छा नहीं किया। नहीं जो किया तू अच्छा नहीं किया राज भोपे के अंदर। मैं पुत्री के लिए आंचल पसार करके मैं आपके सामने भीख मांग रही हूँ। मेरी पुत्री को बख्श दीजिए, देवर जी बख्श दीजिए। सर फिला के तूने मांग रही है कि हे मेरे देवर मुझे पुत्री दे दो, पुत्री दे दो। जिस पुत्री को मैं महाकाल हूँ, कालों की महाकाल चाचा दिया चंडाला देवर जिया तहुया भेला कलेजा बड़ी सवार है। कैसे अपनी दर्द हो तू
एक पुत्री आपके चरणों में गिड़गिड़ा रही है, रो रही है, लेकिन एक पल भी तूने उनके ऊपर दया नहीं कर रही हो। क्यों नहीं मेरी बात को क्यों नहीं मानती हो? देवर्षि मेरी बात को मानिए। मेरा पास न दया है न धर्म है। मैं सिर्फ प्रतिज्ञा करने के लिए चाहता हूँ, जो प्रतिज्ञा मैं कर लेता हूँ। मैं कहा न, जो ब्रह्मा टगे विष्णु टगे क्यों न टगे इंद्र कविलास, मेरे वचन कभी झूठा नहीं होता है। मैं वो पुरुष हूँ ताकि मैं तुम्हारे बातों में नहीं आने वाला हूँ। ये सोचिए देवर्षि पिता की पुत्री पैदा हो चुकी है, तू भी अपने हाथों से कन्यादान कर सकती हो। क्यों नहीं मन में सोचती हो देवर्षि, क्यों नहीं सोचती हो? अगर जिसके अनुसार पुत्री पैदा नहीं होती है, एक भगवान से अर्जी लगाती है, माँ से अर्जी लगाती है, माँ मुझे पुत्री दो ताकि मैं कन्यादान करूं। लेकिन तू कैसे निधारता हो? आज राज्य मोहबा के दरमियानों में पुत्री पैदा हुई है, क्या अपने हाथों से कन्यादान नहीं करोगे? जाओ देवर्षि गुरुदल, अब मैं क्या कहूंगी तुम्हें, क्या कहूंगी? इनसे आगे तो मुझे करने वाले नहीं हो। मेरे भाभी, जो तू बोल रही है और जो करने के लिए चाहती हो, एक बार मुझे कंचना से परे मिलने दो। मुझे क्या इरादा है उससे एक बार मुझे मिला दो। ठीक है, अवश्य मैं अपने पुत्री कंचना से अवश्य मैं मिलाऊंगी। पुत्री कंचना, चल बोल कंचना, जाओ अपने चाचा से क्या खा रहा है? मुलाकात कर लो। नहीं माँ, जाओ कंचना, मैं नहीं जाऊंगी। जाओ, तुम्हारे चाचा है, जाओ। मुझे मारेगा माँ। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मुझसे ऑर्डर लिया, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। जाओ पुत्री जाओ, हो सकता है तुम्हारी जान बकस दे। जाओ पुत्री कंचना, तुम जा सकते हो। आज तूने पहली बार मेरे सामने आई हो। हे कंचना कुमारी, अगर कुछ खाना हो, कुछ देखना है या इंद्र इंद्र जिससे मिलना है, तू तो राजभवन के अंदर पैदा ले चुकी हो। अगर तुम्हारे पिता से मिलना है तो आज को मैं सारा परिवार को मैं इकट्ठा कर दूंगा, सारा परिवार से तुम्हें मिला दूंगा। कहो चाचा जी, कहो। मुझे किसी से नहीं मिलना है। तो फिर क्या कहने के लिए चाहती हो? मुझे एक चीज की अभिलाषा लग चुका है। कौन चीज का अभिलाषा है? अभिलाषा को पूरा करने वाले मैंने जन्म ले लिया हूँ राजभवन के अंदर। कंचना, मामा, तुम्हारे चाचा तुम्हारे ऊपर देखने वाले नहीं है। मैं कहती हूँ चलो यहाँ से, मैं तुम्हें छिपा करके रखूंगी। मैं लेकिन गोवर्धन गिरधर नहीं, देवर्षि, मैंने
एक भी बात मैं तुम्हारे सुनना नहीं चाहता हूँ। अगर किसी माँ का दिल बच रहता है तो इसकी माँ कहता है कि भाग भाई को काल का तुम राजा मेरा नाम सुनकर माँ के बच्चा
आप सोच की बात है, चाहे कितने अमीर चाहे कितने गरीब क्यों ना हो, जिसके घर में अगर बेटी कुमारी है उसके आंखों में नींद न दिलों में चैन आता है। ऐसे ही मेरे पास मेरे जान से पैदा लिया हुआ यह पुत्री है जिनकी नाम मैंने रमा कुमारी मेरे बेटी का सहेलियों को शादी हो चुका है, दो बच्चे के मां बन चुकी है, लेकिन मेरे बेटी इस वक्त दलकापुरी में कुमारी कुमारी है। क्यों? इसमें कारण है, मेरा प्रतिज्ञा है, मेरा प्रतिज्ञा यह है अगर जो कोई दूल्हा साज के बराती आएंगे मेरे जान काट कर मरवा काट बनाएंगे, जो दूल्हा मेरे सर काट कर कल साथ उठाएंगे, जो दूल्हा मेरे बाल काट कर मरवा कर चावल करेगा, जो दूल्हा मुझे मार कर दुल्हन का चुनरी और दूल्हे का धोती रहेगा, उसके साथ अपने बेटी का विवाह मरगा माई का लाल मरगा भूमि की औलाद जो मेरे प्रतिज्ञा का पूरा करने वाले माना इस चिंगोरी पे 101 दूल्हा को सर काट कर दिया हूं। सबसे पहले मैं आवाज लगाता हूं मिलन का, जिस वक्त मेरे बेटी रंभा कैसी है मिलन रे राम राम बैठे बैठे हम करा लाग गेले घोड़ा नाल में पिन फड़ गई तलका पूरी राज फसल मन में हाथ सबसे पहले ये माइक उधर मानो, ये माइक मेरे सामने उधर मानो। इस वक्त कॉमेडिया मास्टर मेरे सामने आ जाता है, प्लीज आप इधर मानिए। सभापति मेरा जीता है छोटा तेगा बदनामी का लोहरा
यार कुछ रूप तो गया मारा ताकि सवाल लोग हो जाए दुनिया भारत में उनका पूरा तत्व मिरान कहाँ हो इस वक्त मिरान हरे नाम मन भावे मिराना अयो मास्टर खेल रही तमाशा में नाम मन भावे से मास्टर अयो तिरिया के अयो से अब्बासन मन मातो रसन चलो बहादुर कहाँ हो मरुआ के रोटी पकइए बंगला उठ उठ पकइए एक रोटी तावा में बंगला उड़ गेल हवा बंगला मंगली चले बाजार मंगली खासे घुसे बाजार मंगली के पता हुआ मंगला के अच्छा हुआ बुझे में पोखरे छे टिम रहा बापे पुते पुते छा फूट जाता था बाप कहुड़िया में खेबा हैं महाराज की जय शंकर महाराज की जय शंकर
बोल। अरे बाप रे महाराज महाराज आपको जितना मारना है लेकिन कह के मारिए। आप तो अनचोके में मारता हमारा मंटर फूट जाता है। आ आ आ आ महाराज जय हो। 2 घंटा से मैं दल का पूरी आवाज लगा रहा हूँ आप झूठ और ड्यूटी छोड़ के तुम कहा गया था महाराज और तुम लेट से आने के कारण मैं तुम्हें मारू बोल के मारूंगा। रे कहाँ मारना है मुझे? महाराज जैसा ही आप फर्स्ट आवाज लगाया मैं आवाज को कैच करके आ रहा था। आपको पीछे में मैं खड़ा था महाराज। तब तक आप पूरा जोश में झूम रहा था। क्या सच है कि झूठ है? तुम सबसे बड़ा कुर्सी लगा जी। आके लीडर लागे रात मोरी अम्मा। आके लीडर बन कह जाता बन। महाराज आपको कपड़ा गंदा हो जाता, मेरा गंदा होता है तो होने दीजिए। ये तुम्हारे पीछे का पोछ नहीं मेरे साथ मजा करता है रे। नहीं मैं साफ कर दिया कुर्सी। महाराज बैठिए बैठिए। महाराज विराट जी सबसे पहले बताओ क्या विराट दल का पूर्व कैसे है रे? क्या कौन ऐसा माइका लाल है दलकापुर में प्रवेश करेगा? महाराज आने वाले का पांव का निशान मिलता है, जाने वाले का नहीं। आखिर तो मंत्री किसका है रे? राजा भरत सिंह का। जी महाराज। क्यों लग रहा है विराट? बोलिए। क्या तुम आज कुछ सुना सकते हो? अरे क्यों नहीं महाराज। हाँ। कौवा लोली सुनिए। अरे मैं ज्यादा कवाली बोल रहे हो। कौवाली हाँ कव्वाली सुनिए, गज बजल सुनिए, गजल 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 बोलो। समाचार सुनिए। क्या सुनना है? अरे तुम समाचार सुना दो आज। ठीक है महाराज। आज की ताजा खबर सुनाओ। महाराज बोलो आज के ताजा खबर सुना रहा हूँ। जल्द बोलो। मैं आई एम जोकर ऑफ इंडिया बम्बई रिटेन घरांद्रामंत है। आज की ताजा खबर सुना रहा हूँ। आकाशवाणी भागलपुर झूठी अंशान से मैं समाचार दे रहा हूँ। आकाशवाणी भागलपुर झूठी स्थान से मैं समाचार दे रहा हूँ। 606 किलोमीटर में पश्चिमी किनार में नसबंदी का हॉस्पिटल में 3 टमाटर 9 बैगन को मर्डर हो गया। आज की ताजा खबर है रे? जी महाराज अभी अभी हमको खबर मिला है कि प्याज ने गया लहसुन को दुकान में बकवास करने के लिए। प्याज को डैगर मार दिया, उसको पट्टी बांधना पड़ा। उतना ही नहीं महाराज बोलो। मच्छर खटवल में युद्ध होने से बम्बई महाराष्ट्र का पुलिस उतर पड़ा। दोनों तरफ से गोली काफी चला, मच्छर खटमल को छांट नहीं उखाड़ पाया। अच्छा उतना ही नहीं महाराज, जब मैं रास्ते से आ रहे थे तो रास्ते में मैं एक बहुत अदरक सामान देखा। क्या देखा रे? एक बबूर के नोक पे 3 तालाब देखा। 3 तालाब में क्या देखे महाराज? क्या देखा? 2 सूखा शाखा था, एक में पानी नहीं थी। जिसमें पानी नहीं था उसमें तैरने वाला आ गया 3, यानी हेलने वाला 3 आ गया। जिसमें पानी नहीं था? जी। हेलने वाले में क्या देखते हैं महाराज? 2 तो नंगरे लूले थे को दोनों पैरे नहीं था।
जिसको पैर नहीं था वो पढ़ते पढ़ते चला गया उस पार। अच्छा, उस पार जाके देखता है गांव में 3 कुम्हार। 3 कुम्हार में क्या देखते हैं महाराज, दो तो नंगरे लुल्ले थे को दोनों हाथे नहीं था। जिसको हाथ नहीं था बनाया मिट्टी का 3 हरिया। जिसके हाथ नहीं था वो ने बनाया। 3 हरिया में क्या देखते हैं महाराज, दो तो फूटे फाटे थे, में पेनी नहीं था। जिसमें पेनी नहीं था उसमें हम लगा दिया 3 किलो चावल। 3 किलो चावल में क्या देखते हैं 2 किलो काचे कुचे रह गया, 1 किलो सीज भी। हाथ दे कर आगे महाराज बोलो। मैं कहाँ तक गया था? अरे जिसमें बर्तन टूटा फूटा था उसमें तूने 3 किलो चावल डाल दिया रे। 3 किलो चावल में क्या देखते हैं महाराज, 2 किलो काचे कुचे रह गया, 1 किलो सीज भी नहीं किया। साला 3 रिश्तेदार आ गया। अच्छा, 3 उसमें रिश्तेदार में क्या देखते हैं, 2 तो रूसे फूले थे तो खेबे नहीं किया। जो नहीं खाया महाराज, मैं उसको खींच कर मारा 3 चप्पल। आई एम सॉरी, मैं जोश में आ गया महाराज, आपको कैसे मारूंगा। अरे मैं उसको मारा था। तूने मालिक के साथ मजाक करता है रे। महाराज देखिए मैं जोश में आ गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नहीं मारिएगा? नहीं मारूंगा। बोलिए तो ढोलकिया का कसम।